आज देश के दूसरे प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। आइए इस मौके पर शास्त्री जी के जीवन से संबंधित कुछ बातों को जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं निधि जायसवाल और आप देख रहे हैं n7india.com। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म साल 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में एक कायस्थ परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। शास्त्री जी के पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, इसलिए सब उन्हें मुंशी जी कहते थे। लाल बहादुर की मां का नाम रामदुलारी था। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने के हुए तो दुर्भाग्यवश उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां रामदुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गई। फिर क्या, ननिहाल में रहते हुए लाल बहादुर ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ में शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने अपना जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। इसके बाद शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय ही बन गया। साल 1928 में उनका विवाह मिर्जापुर की ललिता से हुआ। ललिता शास्त्री से उनकी 6 संतानें हुई, 2 पुत्री और 4 पुत्र। शास्त्री जी के राजनीतिक सफर के बारे में रुख करेंगे तो संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा समाप्त करने के बाद वो भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का शपथ लेते हुए यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। भारत की स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। वहीं परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति की थी और पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार के प्रयोग की शुरुआत की। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वह अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए बहुत परिश्रम किया। इधर जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को देहावसान हो जाने के बाद और शास्त्री जी के साफ सुथरी छवि के कारण उनको 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। शास्त्री जी ने 9 जून 1964 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। उनके शासनकाल में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। इससे 3 साल पहले चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी भी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा था। निष्पक्ष रूप से यदि देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन रहा। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही शास्त्री जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।
मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया। शास्त्री जी की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ शांतिवन के आगे यमुना किनारे की गई और उस स्थल को विजय घाट नाम दिया गया। लेकिन यह आज तक रहस्य बना हुआ है कि क्या वाकई में शास्त्री जी की मौत हृदयघात के कारण हुई थी। दरअसल रूस और अमेरिका की मिलीभगत से शास्त्री जी पर जोर डाला गया। उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत रूस बुलवाया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हमेशा उनके साथ जाने वाली उनकी पत्नी ललिता शास्त्री को बहला फुसलाकर इस बात के लिए मनाया गया कि वे शास्त्री जी के साथ रूस की राजधानी ताशकंद ना जाएं, और वो भी मान गई। अपनी इस भूल का ललिता शास्त्री को मृत्युपरांत पछतावा रहा। जब समझौता वार्ता चली तो शास्त्री जी की एक ही जिद थी कि उन्हें बाकी सब शर्तें मंजूर हैं, लेकिन जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटाना हरगिज मंजूर नहीं है। काफी जद्दोजहद के बाद शास्त्री जी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर ताशकंद समझौते के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए। उन्होंने यह कहते हुए हस्ताक्षर किए कि वे हस्ताक्षर जरूर कर रहे हैं, पर यह जमीन शायद ही कोई दूसरा प्रधानमंत्री उन्हें लौटाए, मगर वह हरगिज नहीं लौटाएंगे। इधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के महज कुछ ही घंटों के बाद यानी 11 जनवरी 1966 की रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। लोगों का मानना है कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई थी। पहली इंक्वायरी राज नारायण ने करवाई थी, जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई, ऐसा बताया गया। मजे की बात तो यह है कि इंडियन पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में आज उसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। और जब 2009 में यह सवाल उठाया गया तो भारत सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया कि शास्त्री जी के प्राइवेट डॉक्टर RN चुग और रूस के कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर उनकी मौत की जांच तो की थी, परंतु सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय से जब इसकी जानकारी मांगी गई तो उसने भी अपनी मजबूरी जता दी। खैर, शास्त्री जी की सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए उनके मरणोपरांत वर्ष 1966 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको बताते चले कि लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर यानी 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती और उनके देहावसान वाले दिन यानी 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए शास्त्री जी को आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है।